रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तो मूसलाधार बारिश हुई है। बादलों की भरपूर इनिंग्स, रात भर तूफानी बारिश का सिलसिला वहां जारी रहा है, जिसके बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। आम सड़कों पर पानी जमा हो गया है और सबसे ज्यादा बारिश चकलाला में हुई है। 124 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। शदीद बारिश के बायस नालालई में पानी की सतह भी बुलंद हो गई है, जिसकी मॉनिटरिंग इस वक्त जारी है। अली, वैसे कल हमने ये वेदर की प्रेडिक्शन की थी, तो कल से ये सबको इंतजार था, बल्कि मुझे घर वाले पूछ रहे थे कि आज तुम मौसम का बता के आई, अभी तक बारिश क्यों नहीं हो रही। तो हम एक आधे दिन आगे पीछे हो जाते हैं। प्लीज हमें इसकी माजरत जो है ना पहले से कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमें तो वही जो बताया जाता है महकमा मौसमियात के, हम जो हुकाम है उनसे बातचीत करके आपसे बात कराते हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट से हमने पूछा था, लेकिन वो जो खुनकी थी रात की और जो ठंडी हवाएं थी और जो कल वेदर रहा है जुड़वा शहरों का, उसके बाद लग रहा है अली आज ये जो मौसम है ना हमारे यहाँ आज लाहौर में, मुझे पूरी उम्मीद है कि बारिश भी होगी और मौसम बेहतरीन भी होगा। वैसे मौसम थोड़ा थोड़ा तब्दील हो गया है सुबह के टाइम में भी, और रात को तो खासी ठंडी हवाएं जो है वो आपको ये पता है कि ना सिर्फ लाहौर में बल्कि इस वक्त मुंबई की हालत काफी जो है वो तशवीशनाक दिखाई दे रही है। इतना पानी इकट्ठा है सड़कों पर, आप देख ही सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, और हमें ये दिखाई देता है वहाँ पर गाड़ियाँ बह रही हैं, लोग सड़कों पर पानी से ऐसे गुजर रहे हैं जैसे किसी नदी नाले से गुजर रहे हों। भारतीय शहर मुंबई में इतनी बारिश हुई है कि हादसात में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। भारतीय मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 276 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है और सड़कें नदी नालों की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। 20 से ज़ायद दरख्त गिरने के वाक़यात हुए हैं और परवाज़ें और ट्रेनें भी, उनकी भी शेड्यूल्स मुतासर हुए हैं, बुरी तरह से मुतासर होने की वजह से कई मनसूख हो गए हैं, उनके स्कूल भी बंद हैं। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि बारिश हो, अब्र रहमत हो, पर ये ज़हमत ना बने। बिल्कुल ऐसा ही, और इधर भी जब हो तो हम यही चाहेंगे खैर की हो और अच्छी हो। तो जब मुंबई की सूरत हाल है वहाँ पर इस तरह का है, तो भाई हवाएं इस तरफ भी रुख करने वाली हैं और यहाँ भी पंजाब हवाओं के रुख एक और जगह भी बदले हैं। हवाओं के रुख एक और जगह भी बदले हैं। अगर मुंबई की बात करें तो फिर इंडियन हरीफ की बात कर लें। बिल्कुल पाकिस्तानी बॉक्सर हैं उस्मान वजीर, भारतीय बॉक्सर को धूल चटा दी उन्होंने। थाईलैंड की दारुल हुकूमत बैंकॉक में खेली गई फाइट में उस्मान वजीर ने 1 मिनट 5 सेकंड्स में भारत के थिलक सिलवाम को शिकस्त दी है और ये भारतीय बॉक्सर चंद ही मुक्कों के बाद ढेर हो गया। आपको ये भी बताएं, उस्मान वजीर ने कुल 14 फाइट अब तक एक स्ट्रीक में जीती हैं। ये उनकी 14वीं फाइट थी और उसमें भी वो एक नॉकआउट मशीन साबित हुए हैं। मुझे याद है स्नैच के नाम से एक हॉलीवुड की फिल्म थी, उसमें ब्रैड पिट का ये रोल था कि जिसमें वो एक पंच मारता था और जो हरीफ है वो ढेर हो जाता था। उस्मान ने दो मौके बर्दाश्त कर सके हमारे रियल लाइफ है, और वो उसके बाद ढेर हो गए और टेक्निकली बुनियाद पर उन्हें फिर फातेह करार दे दिया गया उस्मान को। पहले राउंड के शुरू होने के चंद ही सेकंड्स के बाद उस्मान का जो जोरदार मुक्का जो है ना वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। भारतीय बॉक्सर जो है वो बिल्कुल ना सह सके और रिंग में ही बैठ गए, जिसके बाद उन्होंने सांस बहाल की और बहाल करते ही वो उठे थे कि उस्मान ने एक और मुक्का जड़ दिया, जिस पर भारतीय बॉक्सर संभल ना पाए और सूरत हाल को देखते हुए रेफरी ने उस्मान वजीर को टेक्निकल बुनियाद पर फातेह करार दे दिया। और 26 साल उस्मान वजीर की अगर बात करें तो इनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, जबकि वो करियर में मुसलसल, जिस तरह से अली ने बताया, 14 फाइट्स जीतने का एजाज भी। बिल्कुल, हम उस्मान को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। ये स्ट्रीक जारी रखेगा, यूं ही नाम रोशन करते रहेगा और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि थिलक खैर खैरियत से होंगे। बिल्कुल, क्योंकि बहुत जरूरी है उनका खैर खैरियत से भी होना। हरीफ मौजूद होंगे तो हम हराएंगे ना। आज एक्सप्रेसो में इस तरह की अच्छी अच्छी खबरें बहुत सारी हैं, बड़ी बड़ी खबरें भी हैं। आज वर्ल्ड टूरिज्म डे भी है, इसके हवाले से भी डिटेल में आगे चलकर बात करेंगे।